हेलो बच्चों बच्चों आज अब इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी गिवन दैट a equal to 5, b equal to 3, an equal to 50, फाइंड n and sn। तो बेटा हमें क्या दे रखा है, एपी दे रखी है जिसमें a की वैल्यू 5, b 3 और an 50 दे रखा हो। तो हमें n फाइंड करना है और sn निकालना है, यानी कि सम ऑफ n निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, a की पावर an दे रखा है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो सर 50, यहाँ 5 हो गया, n माइनस 1 d हो गया बेटा हमारा 3। तो इसको इधर ले आते हैं, 50 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ये हो जाएगा बेटा 45, ये मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में 3 इक्वल टू n माइनस 1। इसको कट करोगे तो 15 आ जाएगा। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 15। n की वैल्यू क्या होगी, 15 प्लस 1 इक्वल टू 60। ठीक है बेटे, अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जनरली n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n का हमें पता चल गया 16 है, तो S16 निकाल लेते हैं बेटे। ये हो जाएगा 16 बाई 2 2a, a कितना है बेटा 5 है। ठीक है, प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 गिवन है। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा, आप इसको कट कर दो, 8 2 5 10, 16 में से बन गया 15, 15 3 जा 45। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 55। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, 8 5 जा 40 और ये 4, 8 5 जा 40 और 44। दिस इज आंसर बेटे। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटे। ओके बेटे, बेटे क्या दे रखा है, गिवन a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, फाइंड d and s13। तो हमें d भी नहीं दे रखा है और s13 निकालना है। a 13 की वैल्यू दे रखी है बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। a 13, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, a n का फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है बेटे, ये होता है हमारा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पर क्या रखेंगे 13, क्योंकि ये 13 की वैल्यू गिवन है हमें, a हमें पता है 7 है। ये हो गया 13 माइनस 1, d कितना हो गया, d हमारा हमें निकालना है। a 13 की वैल्यू टू 35 इक्वल टू 7 प्लस 12 इंटू डी। ये हो जाएगा 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 इंटू डी हो जाएगा बेटे। तो ये 35 में से 7 जाएगा, कितना होगा 28 हो जाएगा। ठीक है बेटे, और जो 12 है वो कहाँ चला जाएगा, हमारा डिवाइडेड में चला जाएगा, इक्वल टू डी। तो आप क्या करोगे, इसको 2 से कर दो, 14 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। तो इसलिए डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डी निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, S13 निकालेंगे। तो S13 क्या होगा बेटा, n/2, n के बेस पर क्या रखेंगे 13, तो 13/2 हो जाएगा। 2 इंटू a कितना बेटा 7 है। ठीक है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा 7 इंटू 3। ठीक है बेटे, अब इसको सॉल्व कर लो। 13/2, 2 7 जा 14 हो जाएगा। यहाँ आ गया 13 में से 1 गया 12 इंटू 7/3, 3 4 जा 12। तो ये आ जाएगा बेटे 13/2, 14 प्लस 4 इंटू 7 कितना हो गया 28 हो जाएगा। ठीक है, 13/2 इंटू हो जाएगा 42, क्योंकि 14 प्लस 28 कितना होता है 42 होता है। अब इसको 2 से कट कर दो, ये आ गया 21। 13 और 21 को मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 13, इसका 3 कैरी फॉरवर्ड 1, 13 2 जा 26 और एक 27। तो दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट। कुछ नहीं था बेटा, इसमें आपको डी निकालना था और S13 निकालना था। A13 हमें दिया हुआ था
तो हमने क्या किया यहाँ पे an लगा दिया, an से हमने क्या किया d फाइंड कर दिया सबसे पहले, और उसके बाद हमने s रख दिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके बेटे, थर्ड पार्ट क्या है, गिवन a12 इक्वल टू 37, d इक्वल टू 3, फाइंड a एंड s12। तो देखिए बेटे क्या करेंगे हम लोग, a12 दे रखा है तो सबसे पहले हमें an का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a12 रखेंगे बेटे n के प्लेस पर, क्योंकि हमें a12 की वैल्यू गिवन है, a हमें निकालना है, n के प्लेस पर 12 रखेंगे माइनस वन, d हमारा 3 है, इसकी वैल्यू रख देते हैं 37 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस वन कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 11 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहां से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 37 माइनस 33 विच मीन्स 4। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी 4 निकल चुकी है। अब s12 निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, n/2 यानी कि 12/2, 2a यानी कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 प्लस n माइनस वन यानी कि 12 माइनस वन इंटू d कितना है बेटे 3। ठीक है, इसको कट कर दो 6, 2 4 जा 8, 12 में से 1 गया बेटे 11 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 8 और ये 33 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा बेटे। ठीक है, अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर बेटे। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। बेटा बहुत ज्यादा गर्मी है, आप देख ही रहे होगे वीडियो में क्या है, पसीने आ रहे होंगे बेटा, गर्मी इतनी, हीट इतनी है। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 है उसमें देखते हैं क्या दे रखा है। गिवन a3 इक्वल टू -15 है, s10 इक्वल टू 125, तो हमें d निकालना और a10 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बेटे, जो जो हमें गिवन है उसी को यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए a3 और देख कुछ भी आप निकाल सकते हो, लेट्स सपोज a3 दे रखा है तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। a3 लिखेंगे यहाँ पे, a हमें फाइंड करना है, यहाँ हो गया 3 माइनस वन, डी भी हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा -15। ठीक है, यहाँ a प्लस 2d हो जाएगा, तो ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a प्लस 2d इक्वल टू -15, इसको फर्स्ट मान लेते बेटे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, s10 दे रखा है, s10 यानी कि n/2 यानी कि 10/2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये गिवन है बेटे। अब हमें क्या करना है, देखिए n के प्लेस पे क्या रखेंगे बेटे 2 रखेंगे, हम इसको 10 रख देते हैं क्योंकि यहाँ n की वैल्यू क्या है 10 है, s10 दे रखा है तो हम 10 रखेंगे, तो s10 की वैल्यू है 125, इसको कट करोगे तो ये क्या होगा बेटा 5 हो जाएगा, 2a यहाँ आ गया 10 माइनस वन मतलब 9d। ठीक है बेटे, तो ये आ जाएगा 9d और ये जो हमारा 5 है इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 125/5 इक्वल टू 2a प्लस 9d। ठीक है बेटे, अब इसको कट कर देते हैं, ये आ जाएगा बेटा 25, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं बेटे। ठीक है, एक इक्वेशन यहां बन गई, एक इक्वेशन यहां बन गई बेटे। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो यहां हो जाएगा a प्लस, देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी एक को कट करना होता है, तो a को या d को हम क्या कर देते हैं, इसको इस तरीके से कर देते हैं बेटे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं क्या कर देता हूं a को क्या कर देता हूं इक्वल कर देता हूं, कट कर देता हूं, माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन को यानी कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2a
प्लस 4d इक्वल टू -30। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ठीक है, माइनस भी करना है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस कट हो जाएगा कैंसिल, 9d में से 4d जाएगा क्योंकि 9d क्या है माइनस का है, तो बेटा क्या बचेगा माइनस का 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब हम यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ आ जाएगा 55, तो माइनस और माइनस कैंसिल, देयरफॉर d कितना आ जाएगा हमारा 55/5 यानी कि 11। तो हमारी d की वैल्यू क्या होगी बेटा 11 हो गई। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल गया d निकल गया। अब हमें क्या निकालना बेटा a निकालना सबसे पहले, तो इसको क्या करेंगे या सेकंड में रखो या फर्स्ट में, मैंने क्या किया पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है बेटे, इस d की वैल्यू को कहां रख देना फर्स्ट में यानी इसमें, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, d के प्लेस पर क्या रखा है 11 इक्वल टू -15, तो a की वैल्यू हो जाएगी -15, ये हो गया 22, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 22, तो ये आ गया माइनस का 37। ठीक है बेटे, इसके बाद क्या करेंगे देखिए, स्टूडेंट्स एक करेक्शन है बेटे, यहाँ पर A3 जो है -15 लिखा हुआ है, जो एक्चुअली -15 नहीं है, यहाँ क्या आएगा +15 आएगा बेटे, और +15 आने से क्या होगा पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ +30 आएगा बेटे। ठीक है, तो a प्लस 2d बराबर 15 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 आ गया बेटे। अब हमें क्या करना है माइनस किया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर ये थोड़ा पार्ट गड़बड़ हो गया बेटे, इसको ठीक कर लेते हैं। 2a माइनस का 9d माइनस का 25, तो बेटे ये आ जाएगा हमारा माइनस का 5d इक्वल टू +5, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 नीचे -5 यानी कि -1 आ गई बेटे। ठीक है, इसको आप किस में रख सकते हो फर्स्ट में रख दो, पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, 1 में रखने से क्या होगा बेटे ये आ जाएगा हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d, d की वैल्यू कितनी है बेटे -1। ठीक है, यहां पर क्या होगा 15 होगा बेटे, तो चेक करते हैं एक बार इसको। एक मिनट चेक कर लेते बेटे इसको। ओके बेटे, ये क्या हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल टू 15, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस 2 हो जाएगी, तो ये आ गया हमारा 17, यानी कि हमारा क्या निकल गया बेटे d निकल चुका है, a निकल चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटे a10 निकालना है। a10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ये an का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पर क्या लगाएंगे 10, a की वैल्यू कितनी है बेटा 17 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया बेटे -1 आया है, तो ये हो जाएगा 17, 9 को -1 से करोगे तो माइनस का 9, 17 में से 9 गया मतलब 8, तो यानी कि इसकी आंसर क्या आएगा बेटा 8 आ जाएगा। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके गाइस, इसमें क्या लिखा है गिवन d इक्वल टू 5 s9 बराबर 75 है, a फाइंड करना और a9। चलिए कर लेते हैं इसको। तो भाई s9 दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे sn का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, क्योंकि हमें S9 की वैल्यू गिवन है। यहाँ हो जाएगा 9, इसको लिखेंगे हम लोग 9/2, 2a n के प्लेस पर 9 माइनस 1, डी हमें 5 दे रखा है, इसकी वैल्यू है 75। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 9/2, 2a प्लस 9 से बन गया 8 इंटू 5। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से कर सकते हो, 75 इक्वल टू 9/2। देखिए 2a 8 5 से 40, तो मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी 4 5 से 20 बचेगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल, और ये 9 चला जाएगा यहाँ डिवाइड में बेटे, इधर आ गया a प्लस 20, 9 से काट दो उसको, कितने पे जाएगा चेक कर लेते हैं, क्या 9 के टेबल में आता है, 3 से कर लेते हैं पहले, 3 2 6, 3 5 जा और 3 3 जा। ठीक है बेटा, ये आ गया 25/3। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/3 माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या करेंगे हम लोग। ओके बेटे, यहाँ क्या है 25/3 माइनस 20 है। आप क्या करोगे, इसके नीचे 1 मान लो, तो ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर 3, ये आ गया 25 माइनस 3 2 6 यानी कि 60, विच मीन्स क्या हो गया 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, यानी कि माइनस का 35/3 आ गया। ये हमारी a की वैल्यू निकल गई बेटे। अब क्या करना है बेटा, a9 निकालना है। a हमारे पास है, d हमारे पास है, तो देखिए a9 निकल जाएगा। a का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो a9 निकालना है, a की वैल्यू कितनी निकली हमारी -35/3 प्लस ये हो जाएगा a, d की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 5, तो ये आ गया हमारा -35/3 प्लस 40, इसके नीचे 1 मान दिया, जो एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 -35 प्लस 3 4 12 यानी कि 120। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी बेटा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 1, तो 11 में से 3 गया कितना होगा बेटा 8 होगा, पॉजिटिव, नीचे 3। अब चेक करते हैं क्या ये 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा बेटा, तो इसको हम इतना ही छोड़ सकते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो इसको इतना ही छोड़ दे तो भी करेक्ट है बेटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 6 पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, ऐसे दे रखा है हमें, n निकालना है और an निकालना है हमें। चलिए कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट घबराने की जरूरत नहीं है बेटे, आप मेरे साथ हो, आपको कर लोगे 2 मिनट में इसको। तो यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, Sn दे रखा है। चलिए इसको ले लेते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यहां पर क्या करते हैं, Sn की वैल्यू लगा लेते हैं बेटे 90, n हमें फाइंड करना है बेटे। 2a, a कितना है 2, n हमें निकालना है बेटे, n-1, d कितना है 8। चलिए तो कैसे करेंगे बेटे, इसको सीधा सीधा क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा इधर चला जाएगा, इक्वल टू n, 2 2 4, n-1 इंटू 8। इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8n-8 हो जाएगा बेटे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, या उसको इतना ही छोड़ दो या इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे होगा, n है, यहाँ क्या है 4 है और -8, तो ये क्या हो जाएगा भाई, n को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4n, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो माइनस का 8n हो जाएगा। तो ये आ गया 90 इंटू 2। देखिए यहां मैं चाहूं तो मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं यहां से कॉमन लेने वाला हूं।
और इसको मैं यहाँ कट कर दूंगा। तो देखिए ये आ गया हमारा 8n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 4n, ये हो जाएगा 4n हो जाएगा बेटे। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए 90 इंटू 2, यहाँ 4 है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है 4 से मैं क्या कर सकता हूँ, सभी में डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ। ठीक है बेटी, जब मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, देखिए 2 से 2 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या 90, तो 2 से यहाँ डिवाइड करोगे 45, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 45 आ जाएगा बेटे। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा 2n स्क्वायर माइनस में n बचेगा। ठीक है, अब हम क्या बना देंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। हाउ, इस वैल्यू को भाग में इधर रख देता हूँ, 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 45 को उस तरफ ले जाता हूँ। आप इक्वल टू को इधर, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में वैल्यू को राइट में रख सकते हो, राइट को लेफ्ट में रख सकते हो विदाउट एनी चेंजेस। ठीक है, लेकिन जब आप ए की तरफ आओ तो साइन चेंज होता है। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 आगे बेटे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आप वैसे ही इसको कर सकते हो कि भाई मेरा मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, और प्लस या माइनस कर दी, यहाँ पे क्या माइनस है तो -1 बचना चाहिए n की n। तो देख लेते हैं कैसे होगा, 90 के फैक्टर्स करें हमने 45, 3 से इसको किया 15, फिर से 3 से किया 5 और 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 3 3 5। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, 5 3 10, 3 3 9। अगर 10 और 9 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 90 हो जाएगा, और 10 में से अगर 9 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, मेरा 1 बचेगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या करना है हमें, 2n स्क्वायर, इस माइनस n के प्लेस पर क्या रखा, माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45। अगर मैं प्लस का 10n रखता और माइनस का 9n, तो ये क्या आता हमारा, माइनस का n ना आता बेटा, प्लस का n बचता। इसलिए मुझे बड़ी वाली संख्या को क्या लेना पड़ा, नेगेटिव। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये क्या करते थे, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और n, तो ये आ गया हमारा 2n कॉमन लिया, यहां बचेगा n माइनस 5। ठीक है, यहां से हमने क्या कॉमन लेना बेटे, 9 कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है, क्लियर है, प्लस का 9, यहां बचेगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2n प्लस 9 और n माइनस 5। देखिए when n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी बेटे, जो पॉसिबल है। ठीक है, बात करते हैं 2n माइनस प्लस 9 की। 2n प्लस 9 बराबर जब 0 रखा हमने तो क्या होगा, if 2n प्लस 9, तो ये हो जाएगा 2n बराबर माइनस 9, n की वैल्यू क्या आएगी, -9/2। दैट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है बेटे, क्योंकि कोई भी n टर्म जो है माइनस नहीं हो सकता, कोई भी टर्म माइनस में नहीं हो सकता। हाँ, टर्म की वैल्यू माइनस में जरूर हो सकती है, लेकिन कोई भी टर्म माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए n क्या लेंगे हम, 5 लेंगे। तो अब क्या करेंगे भाई, an निकाल लेंगे, an का फॉर्मूला लगाकर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां हो गया 5, a की वैल्यू कितनी है बेटी हमारी 2, प्लस 5 माइनस 1, डी हमारा है 8। तो ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 8 जा 32। तो ये आ गया बेटे हमारा 32। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बेटे। इसमें कुछ नहीं था बेटे, एसएन दे रखा था हमें, एसएन से क्या किया हमने, उसकी वैल्यू रखी, उसको ओपन कर दिया और जो वैल्यू थी उसको पुट कर दिया, दैट्स ऑल। और बाद में आके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और n की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। आपको हमेशा याद रखना है n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना पॉजिटिव में हो सकती है, ये हमेशा एक क्या होगी, होल वैल्यू होगी, दैट्स ऑल, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। चलिए करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटे। ओके बेटे, क्या दे रखा है, गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210, n निकालना है और हमें d निकालना है। चलिए करते हैं बेटे। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन दे रखी है, हम a n का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले।
a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, a n की वैल्यू 62 है, a हमें 8 गिवन है, n माइनस वन डी हमें निकालना है बेटे। तो ये हो जाएगा 62 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी रख देते हैं बेटे इसको। 12 में से 8 दिया 4, तो ये आ गया 54 इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं बेटे। ठीक है, इधर देख लेते हैं Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, Sn की वैल्यू है 210, n हमें निकालना है बेटे। ठीक है, 2a, a कितना है 8, n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये 2 इधर चला जाएगा हमारा, तो ये हो गया 210 इंटू 2 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 16 प्लस n माइनस वन इंटू डी हो गया बेटे। अब देखिए हम करें क्या आगे, यहाँ हमारे पास क्या n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 54, तो हम इसकी वैल्यू को उठाकर कहाँ रख सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया हमारा, क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 210 इंटू 2 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 16 प्लस इसके प्लेस पर हमने क्या रख दिया बेटा, ये वैल्यू रख दी 54। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। आगे क्या होगा, 210 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 6 हो गया 60 70। ठीक है, देयरफॉर n की वैल्यू क्या आएगी, 210 इंटू 2 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 या 21, तो n कितना आ गया हमारा 6 आ जाएगा बेटे। अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है बेटा। इसको किस में रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 इक्वल टू n हो गया 6 माइनस 1, d हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 54 अपॉन 5, दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर बेटे। n की वैल्यू 6 आ गई। आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ d आ रहा है 54/5, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो या पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्या लिख सकते हो, d इक्वल टू 5 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाए 5। ठीक है बेटे, 4 आ गया। ठीक है, तो आपने कैसे आया, 0 लगाया, इसको उतारोगे 4 को। ठीक है, क्या था, 5 से 5 कट हो गया, 4 यहाँ बच गया है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करा, आपने यहाँ पॉइंट लगाया 0, तो 5 8 से 40। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बेटा, 10.8 भी हो सकता है। आपको जरूरी नहीं है पॉइंट में लगाना, आप सीधा भी कर सकते हो बेटे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। ओके स्टूडेंट्स, गर्मी तो बेटा जान निकाल दी, गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट बहुत हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आप भी सोचोगे कैसा टीचर की क्वेश्चन सीधा कहाँ ले जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14। हमें क्या फाइंड करना बेटा, n और a फाइंड करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए करने से पहले एक और बात बता दूं बेटा, देखो जैसे कि गर्मी है, मैंने आपको बताया, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए ताकि डिहाइड्रेट रह सकें। ठीक है, अब पढ़िए और अपने स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो an हमें 4 दे रखा है। चलिए an का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली हम लोग जो करते हैं भाई, a ये होता है हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू गिवन है हमें और a हमें पता नहीं, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इस केस में करें क्या बेटा, हमारे पास कुछ है नहीं, चलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं, फिलहाल 1 मान लेते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बेटे। चलिए Sn का क्या है, माइनस का 14 है, n हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा बेटा n/2 2a। ठीक है, और d देखिए क्या दे रखा है हमें, n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 2 है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे,
चलिए देख लेते हैं। हमें दे रखा है a n इक्वल टू 4 दे रखा है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है 4 इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू टू। ये हो जाएगा बेटे, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, इतना ही नहीं छोड़ना है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, यहां से थोड़ा आगे कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा बेटे। क्या करोगे आप इसको इस तरीके से, 4 इक्वल टू a, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 2n माइनस 2, ठीक है बेटे। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हो a प्लस 2n इक्वल टू 6 आप लिख सकते हो, ठीक है। या तो यहां से आप 2n की वैल्यू निकाल लो, एक काम कर लेते हैं 2n की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2n बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1, इसको मान लिया फर्स्ट, ठीक है बेटे। क्यों करा मैंने ऐसे, क्योंकि 2n हमारा यहाँ आएगा और हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ ये हो जाएगा माइनस का 14 इंटू 2 इक्वल टू n, यहाँ हो गया 2a। अब देखिए इसको भी से मल्टीप्लाई करोगे 2n माइनस 2 आ गया बेटे, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ देखिए 2 कॉमन भी आप ले सकते हो, बट हम क्या कर लेते हैं माइनस 28, यहाँ हो गया 2a। अब इस 2n के प्लेस पर क्या रख सकते हैं हम लोग, ये रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस a माइनस 2, ठीक है बेटे। तो ये हो गया माइनस का 28 इक्वल टू n, 2a माइनस a, तो a होगा 6 में से 2 गया तो क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसमें। एक मिनट देखते हैं सर। बेटा एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए क्या आ रहा है, माइनस का 28 इक्वल टू n इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, हमारा क्या होगा, यहां देखिए a भी बचेगा n भी, तो हमें a की वैल्यू भी पता नहीं है और ना a की वैल्यू पता है। इस केस में क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मूला जो ये फॉर्मूला हमने लगाया ये क्या हो जाएगा, उस केस में फेल हो जाएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है जब हमारा ना तो n निकल पा रहा है ना ही a निकल पा रहा है, उस केस में आप क्या करोगे, इसको करने का एक सेकंड ऑप्शन है, एक सेकंड तरीका है, वो मैं करता हूं, वो आपको बताता भी हूं साथ में। देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब सेकंड मेथड है, जैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई बार होता है उससे क्वेश्चन फंस जाता है, तो ये मैंने किया इसलिए ताकि आपको मैं बता सकूं, क्योंकि बच्चे इसी तरह की क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए an दे रखा है, sn दे रखा है, d दे रखा है, लेकिन हमें a फाइंड नहीं है, तो हम ना तो इसे n निकाल सकते हैं ना a निकाल सकते हैं। इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट किया था, an का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये तो सबसे बेसिक है, तो ये वैल्यू है 4a। अब यहाँ पर क्या है भाई, n माइनस 1 इंटू डी है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, d कितना है हमारा 2 है, इसको 2 को यहाँ लिख लेते हैं बेटे, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू a 2n माइनस 2, तो यहाँ आकर ये 6 हो जाएगा और a प्लस 2n, या तो यहाँ से a की वैल्यू निकालो या 2n की, तो मैंने a की वैल्यू निकाल ली, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2n, इसको मान लिया फर्स्ट, ठीक है। अब जो यहां गलती होगी वो क्या थी, Sn। अब हमें एक फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला सबको पता है बेटे। लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, जनरली कुछ टीचर्स इसको नहीं कराते हैं, वो छोड़ देते हैं इसको। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस an, an के प्लेस पर हम l भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। जब हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखा हो तो ये सीधा फॉर्मूला भी लगा के हम सम निकाल सकते हैं, तो जिसमें ये वाला मेथड क्या होगा, एप्लीकेबल होगा इसमें। तो Sn की वैल्यू क्या दे रखी है, -14 n/2 a प्लस an कितना है बेटे, हमें 4 गिवन है, तो ये हमें यहां पर पुट कर देना है, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 28 इक्वल टू n। इस a के प्लेस पर हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू को पुट कर लेते हैं,
जो हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस 4। ठीक है बेटे, ये हो गया -28 इक्वल टू n, 6 प्लस 4 10 माइनस 2n हो गया। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। तो ये होगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं ताकि पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हमेशा कोशिश कर रहा होता है जो वेरिएबल वाली वैल्यू है, स्क्वायर वाली वैल्यू, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये आएगा 2n स्क्वायर, इधर आएगा माइनस का 10n, और ये ऑलरेडी क्या है माइनस का 28 इक्वल टू 0। अब ये देखिए मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14। ठीक है बेटे, तो मल्टीप्लाई करके 14 आना चाहिए, प्लस माइनस करके -5। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो इसको मैं यहां कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा, यहां से मैंने क्या किया, n कॉमन ले लिया, n कॉमन, n माइनस 7 प्लस यहां से क्या आएगा बेटे, 2 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया n प्लस 2, इसको हम साथ में लिखते हैं, इसको 1 टाइम लिखते हैं, n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो व्हेन n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आएगा n इक्वल टू -2, जो इम्पॉसिबल है क्योंकि n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए क्या आएगा, n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n आ जाएगा हमारा पॉजिटिव 7। क्लियर बेटे, अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है। आप इसको किस में रख सकते हो, फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 इंटू 7, ये हो गया 6 माइनस 14 इक्वल टू -8। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं बेटे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे रखा है गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192 हो, तो d फाइंड करना है बेटे। तो सब कुछ हमें दे रखा है, देखिए क्या करेंगे, s दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे, ये लिख सकते हैं s8 लिख सकते हैं बेटे इसमें हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू क्या दे रखी है 8, तो हम क्या करेंगे s8 निकालेंगे, 8/2 2a, a के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 इंटू d। s8 की वैल्यू कितनी है बेटा, 192 हो जाएगी। s का मतलब क्या है, जो n की वैल्यू वही यहाँ लिखनी है। ये हो जाएगा 4, यहाँ हो गया 2 3 6 और 7d। ठीक है, तो ये हो जाएगा 192 अपॉन में क्या होगा 4, यहाँ आ गया 6 प्लस 7d। तो आप काट दो 4 से, 4 4 से 16, 3 बचेगा 32, 4 8 से 32, तो 48, इस 6 को यहाँ ले आओ इक्वल टू 7d, ये आ गया 42 इक्वल टू 7d। देयरफॉर d इक्वल टू आ गया हमारा 42/7 यानी कि 6। तो d का आंसर क्या होगा बेटे, 6 हो जाएगा। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गिवन क्या है, गिवन l इक्वल टू 28, s बराबर 144 और टोटल 9 टर्म्स हो, तो हमें क्या निकालना, a निकालना है। भाई l का मतलब क्या होता है, an यानी कि लास्ट टर्म। तो हमें क्या पता भाई, s दे रखा है यानी कि sn बराबर क्या होता है n/2, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस an होता है बेटे, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर कितने टर्म्स है, 9, तो s 9 लिखेंगे, 9/2, यहाँ हो गया a हमें निकालना है, और an यानी कि l, an के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं बेटे। sn की वैल्यू है 144, 9/2 a प्लस l की वैल्यू कितनी है 28 बेटे। तो आप क्या करोगे, इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 9 हमारे डिवाइड में चला जाएगा, a प्लस 28, 9 से काट दो इसको, और ये आ गया 16 9 जब 144 होता है,
और 2 जा 32 इक्वल टू a प्लस 28। देयरफॉर a की वैल्यू क्या होगी 32 माइनस 28 हो जाएगी विच मीन्स 4। ठीक है बेटे, बस यही हमें फाइंड करना है, दैट्स ऑल। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकता है, मैं उस डाउट को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।